जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज के युवा इतना परेशान क्यों है। आज के युवा के पास ज्ञान है, उसके पास कुशलता है, उसके पास पढ़ने का संसाधन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज के युवा इतना परेशान क्यों है। तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम विशेष रूप से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के युवा परेशान क्यों है और इससे दूर हटने का क्या उपाय है। आखिर क्या ऐसा उपाय है जिससे युवा परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए एक एक बिंदुओं को बड़े ध्यान से समझते हैं। पहले देखिए क्या है, रोजगार की कमी। आज का युवा पढ़ लिख लेता है लेकिन उसके पास रोजगार की कमी हो जाती है, जिस कारण वो परेशान हो जाता है। आखिर देखिए, अब होता यह है कि बच्चा कंप्यूटर पढ़ा है और कंपनी में गया तो उसको कंप्यूटर चलाने को नहीं मिला, उसको अलग टाइप का काम करने को पड़ गया, तो वो बच्चा क्या है, उसकी योग्यता के हिसाब से उसको काम नहीं मिला तो स्वाभाविक सी बात है परेशान होगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, बीएड बीटीसी किया है, वो टीचर की सपना देख करके जिंदगी में आगे बढ़ा है और कंपनी में गया तो उसको ऑफिशियल काम करना पड़ेगा, लेबर जैसा काम करना पड़ेगा, तो वो इस सब करने का सपना ही नहीं देखा है और अचानक ये सब करना पड़ेगा तो वो युवा परेशान हो जाएगा। उससे काम में उसको मन नहीं लगेगा, उसके अंदर दिलचस्पी नहीं होगी। तो क्या कारण है भाई? ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे मन के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती है। खासतौर पर गाँव और छोटे शहरों में ऐसा होता है। हमारे गाँव कस्बों में ये होता है कि लड़के पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है, उसके मन के मुताबिक कोई काम धंधा नहीं होती है, उसके सपने बड़े होते हैं और उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है तो वो स्वाभाविक बात है परेशान रहेगा और डिप्रेशन में रहेगा। अगला कारण है दिशा की कमी। और देखिए क्या होती है, बच्चों के पास कुशलता होती है, ज्ञान है, आज के समय में पढ़ने के लिए हर संसाधन है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया है, मोबाइल उपलब्ध है, हर गांव में लाइब्रेरी खुल चुका है, तो सब सुविधाएं होने के बावजूद भी बच्चों को सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। अब यह होता है कि बच्चे बनना चाहते हैं कुछ और किसी दोस्त को देख करके बनना चाहने लगते हैं कुछ और। आज सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, कल किसी को सोशल मीडिया पर देख लिया तो मैं वो बनूंगा, मेरा दोस्त ये कर रहा था मैं भी वो करूंगा। उनका हर पल पल उनका क्या हो रहा है, सपना बदल रहा है, लक्ष्य बदल रहा है। तो इस तरह से बच्चे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। 12 पास के बाद वो तो बहुत सारे गांव में बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, आगे मुझे क्या करनी चाहिए। कब पता चलता है, बबुआ आईटीआई कर लो, बबुआ पॉलिटेक्निक कर लो, कोई ये कहता है कि बीए कर लो। भैया उसको ये तक नहीं पता कि मैं ये करके क्या करूंगा। तो बच्चों को दिशा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चे आजकल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, परेशान रह रहे हैं। तीसरा है मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। अब देखिए क्या होता है ना कि आप भी रील्स चला देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो मन नहीं चलता है चलो थोड़ा 5 मिनट रील्स देख लेते हैं। 5 मिनट वो 10 मिनट में कैसे कन्वर्ट होता है, 10 मिनट 20 मिनट में कैसे कन्वर्ट होता है पता ही नहीं चलता, यानी घंटों बीत जाता है पता ही नहीं चलती है। और इस तरह से हमारी लत लग जाती है और हम अपना फालतू का टाइम वेस्ट करने लगते हैं बेवजह का, जिससे कुछ फायदा ही ना हो उसको हम देखने लगते हैं। भाई मन लगाना ही है तो हम किताबों से मन लगाए, अपने फेयर से मन लगाए, क्लास वाली टॉपिक से मन लगाए। लेकिन बच्चों को क्या है कि मन लगाना है, भाई मन लगाना है तो किताब से बढ़िया मित्र क्या हो सकता है। उससे जुड़ी हुई ज्ञान को हम जब अर्जित करेंगे, जब हम मैथ का अपने क्लास का सवाल करेंगे तो जो उससे मजा मिलेगा उसके मजा क्या मोबाइल दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो हमारी लत लग जाती है। अब पर डे लगभग आधे घंटा 1 घंटा 2 घंटा सबको अपने हिसाब से। कुछ बच्चे तो दिन भर देखता हूँ गेम खेलने लगते हैं। भाई गेम खेलने से क्या मिलेगा, नहीं भाई दिमाग तेज होता है, पढ़ने से दिमाग तेज नहीं होता है, पढ़ने से भी दिमाग तेज होता है। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि गेम खेलने से दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। अरे भैया कबड्डी खेलने से भी होता है। हम लोग बचपन में बाणी चीका कबड्डी खेलते थे, साला पैर में चुभ गया पता ही नहीं चलता था, क्या हम लोग को मन नहीं लग जाता था, घंटों बीत जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन उसका था कि भाई रोज नहीं खेलना है, संडे को खेलना है। बड़े भैया भैया लोग खेलते थे, भैया जैसे लोग खेलते थे, बहुत लोगों की टीम लग जाती थी, हम लोग छोटे छोटे होते थे खेलते थे। क्या उस समय तो मनोरंजन होता था भाई, लेकिन समय होता था। पापा लोग डंडा उठा के मारने लगेंगे जब 1 घंटा सदी खेल लेंगे तो वो भी फिक्स होता है भाई संडे को ही खेलना है, आदि में खेलना है तो हाँ भाई स्कूल से पढ़ के आए तो कुछ पल खेल लेना है। तो भाई उससे ये होता था कि चलो भाई गेम खेलने से शारीरिक क्रियाकलाप होता है, ये आज के साइंस भी कहता है। तो बच्चे इस सबसे गलत आदत का शिकार हो जा रहे हैं। अगला है, सबसे बड़ी चीज है गलत संगति का प्रभाव। देखिए गलत संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। दोस्त का क्या रोल होता है ये हमारे जीवन में आगे चल के मतलब समझ में आता है। यदि सही दोस्त मिले तो हमें सही दिशा मिलेगा और गलत दोस्त मिले तो हम गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। देखिए दोस्ती बहुत महीने नहीं रखती है, लेकिन दोस्ती हमारी लक्ष्य भी निर्धारित नहीं करती है, लेकिन जिंदगी का बहुत सारी चीजें जो होती है
हमारी दोस्ती से ही तय होती है। आप अच्छे संगत में हैं तो आपका माहौल बनेगा। अब माहौल ही सबसे बड़ी चीजें होती है जो हमें सफलता दिलाने में हमें आगे लेके जाती है। अच्छी दोस्ती है, अच्छी संगत है तो हमें वो गलत आदतों से बचाएंगे, हमें मोटिवेट करेंगे और उनके देखा देखी हमको भी पढ़ने का मन करेगा। मान लेते हैं कि आप अच्छे संगत में, आपके दोस्त लोग सब पढ़े लिखे हैं, तो यदि वो शाम को पढ़ने बैठे तो आपको भी मन करेगा हम भी शाम को बैठे। यदि आप उनके घर पर शाम को जाएंगे तो देखेंगे यार तो पढ़ने बैठा है, नहीं भाई मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो आप भी घर पे आओगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। इसके दूसरी दिशा में जाओ, आपका असंगत ऐसे लड़कों से जिसको पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं, शाम के उनके दरवाजे पर एक मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहे हैं, तो आपका मन क्या करे, छोड़ो क्या हम भी देखें, तो आप भी उनकी तरह ढलने लगोगे, गलत आदतों का शिकार हो जाओगे। इसलिए हमें जो भी कुछ बनना चाहिए, हमें भी स्वास्थ्य मैंने क्या बोलते हैं दिमाग से फ्रेश रहना चाहिए, तो हमें अच्छी संगत का चयन करना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत में वो ताकत होती है ना कि आपको बड़े से बड़े जो डॉक्टर जो होते हैं वो इलाज नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी संगति इलाज कर देती है। हम अच्छी संगति में हमेशा खुशहाल रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे, और मौज मस्ती में वो गलत दिशा में नहीं, सही दिशा में हम मौज मस्ती में रहेंगे। अगला है कौशल की कमी। देखिए आज के बच्चों में क्या है, डिग्रियां ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं लेकिन उनके पास सोचने की क्षमता बड़ा कम होती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, उनके पास स्किल नहीं होता है, इंग्लिश स्पीकिंग का ज्ञान नहीं होता है, बौद्धिक तर्क नहीं होता है। देखिए कहने का मतलब नहीं कि आपके पास आपका डिग्री की आवश्यकता नहीं है, डिग्री के साथ साथ आपको ज्ञान की आवश्यकता है, हमें सोचने की पावर होनी चाहिए। दोनों को ताल में लेकर बना के चलेंगे तभी काम पड़ेगा। यदि बाहर में जाते हैं तो आपके पास डिग्री तो चाहिए ही, लेकिन आपके पास कुशलता भी चाहिए, आपके पास कौशल भी चाहिए, जिसके द्वारा आपको जॉब मिलेगा और जॉब में आप अपने दिमाग चला करके आप उसमें विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस समाज जिंदगी में हमारे अंदर क्या होती है, कौशलता की कमी होती है। इसलिए देखिए हम पढ़ाई के दौरान हम थोड़ा इंग्लिश भी अच्छा खासा जान लें, कंप्यूटर भी चलाना सीख लें, थोड़ा सा समय मिले तो थोड़ा बाहरी बातें भी हम जान लें, जिससे हमें अब लोगों से बात करने का हमारा कुशलता है। आज इस समय इसकी कमी दिखती है, बच्चे जिसमें स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े लोग कुछ तार्किक प्रश्न करते हैं तो बच्चे मुकर जा रहे हैं, भग जाए, छोड़ो क्या ये बूढ़ो जैसे प्रश्न कर रहे हैं, इनसे क्या बहस करना, बच्चे कतरा कतरा के भग रहे हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए, जब भी आपसे कोई पूछे तो तार्किक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला है आर्थिक दबाव। तो देखिए सबसे बड़ी गांव में यही समस्या होती है कि बच्चों के पास आर्थिक समस्या होती है। पढ़ाई के दौरान ही घर पे इतनी बुरी समस्या आ जाती है कि बच्चों को तो गांव में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाई अधूरा ही छोड़ देते हैं, 10वीं पढ़ रहे हैं कमाने चले गए, मजबूरी है, घर पे परिस्थिति बहुत दयनीय है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो इसलिए बच्चे बहुत सारा दिक्कत में पड़ जा रहे हैं। और इनकी मतलब डिप्रेशन का या चिंता होने का सबसे बड़ा कारण एक आर्थिक समस्या भी है। तो देखिए ये करना चाहिए कि देखिए आर्थिक समस्या तो जिंदगी भर आएगी, समस्या से कौन भागा है, समस्या किसको छोड़ी है। तो आपको चाहिए कि भाई समस्या से लड़ते हुए हम पढ़े, अच्छा बाहर कमाने चले जाएंगे तो 2 पैसा कमा लेंगे, तो क्या वहां पर इससे आपकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, आगे चल के आपको इससे ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जिंदगी में भाई पैसा कमाना है, आपके परिवार की परिस्थिति अच्छी करनी है, तो भाई आपको तो शिक्षित बनना पड़ेगा, आपके पास कुशलता होना पड़ेगा। गांव में देखता हूँ बच्चे हैं छोटे उम्र में कमाने चले गए, इससे कुछ नहीं होगा, 2 पैसा कमा लोगे लेकिन आगे चल के आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास स्किल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ईमानदारी से जिंदगी जीने के लिए और शुद्धता जिंदगी जीने के लिए आपके पास नॉलेज चाहिए, कुशलता चाहिए, जिसका बच्चों में अभाव हो जाता है, आर्थिक समस्या आ जाती है। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्किल डेवलपमेंट करिए, 10वीं अच्छे से पढ़ लीजिए, 12वीं पढ़ लीजिए, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ा लीजिए, लेकिन पढ़ाई पूरा करिए। ऐसे बहुत सारी बच्ची हम लोग यहाँ पढ़ती है, तो मैं पहले ही मोटिवेट कर देता हूँ बच्चों, आपको यदि पारिवारिक दिक्कत है, घर वाले पढ़ाने में असक्षम है, तो आप इस परेशान मत होइए, आप बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाइए। कई बच्चे स्कूल पढ़ा के अपनी पढ़ाई करती है, तो ये सुन के ये देख के बड़ा प्राउड फील होता है कि चलो भाई आर्थिक जो समस्या है उसको अपने पर हावी नहीं होने देते हैं बच्चे, समस्या से लड़ते हैं। तो ये चाहिए और बच्चों को हम अपनी आर्थिक समस्या से लड़े। मोबाइल आपको 20 साल रखने की क्या जरूरत है, 300-400 का रिचार्ज करने की आवश्यकता है, मोबाइल से 2-3 साल दूरी बना के रहो, क्या जरूरी है ना। लेकिन नहीं भैया, मोबाइल 20 साल का रखने के लिए हम गरीब नहीं है, हम आर्थिक समस्या नहीं है, हर महीना 300-400 का रिचार्ज करने के लिए आर्थिक समस्या नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आर्थिक समस्या है। तो ये एक तरह से बहाना भी कर सकते हैं। अगला है धैर्य की कमी। देखिए आज के बच्चों में इसकी तो बहुत कमी दिखती है, धैर्य की कमी। अब होता यह है कि किसी को सफलता की कहानी देख लिए तो भैया वो तो सफल हो गया, हम क्यों नहीं सफल हुए। भैया सफलता के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, त्याग होती है, समर्पण होती है, तब जाकर सफलता मिलती है। सोशल मीडिया के में आजकल देखिएगा, सोशल मीडिया पर सिर्फ पॉजिटिव पहलू दिखाई जाती है,
निगेटिव पहलू नहीं दिखाई जाती है। कोई बच्चा सक्सेस होता है तो भाई सक्सेस हो गया, उसको बहुत सारी सफलता मिल गई, बहुत सारे उसको शोहरत मिल गया, ऐसे ही मिल गया। उसके पीछे कई रात बच्चा जागा होगा, कई कई दिन उसको परेशानियां सहना पड़ा होगा, तब जाके आज वो सफल हुआ है। तो लेकिन बच्चों को आजकल क्या दिखता है कि वो सफल हुआ, मैं क्यों नहीं हुआ। अरे भाई धैर्य बना के रखिए। खान सर जैसे टीचर लोग जो आज सोशल मीडिया पर देखते हो लोग स्टार बने हुए हैं, तो उनके संघर्ष की कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो लोग कितना स्ट्रगल किए हैं तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे अब हम कुछ नेताओं को देख लेते हैं, अरे वो यहाँ तक पहुंच गया। अरे भैया वो कितना लोगों को सलामी ठोका होगा, कितना लोगों का तलवा छटा होगा, और कितना लोगों को गोड़ मतलब कमर उसका में मोच आ गया होगा, कई बार उसको गोड़ लगा होगा तब जाके वो कोई चुनाव जीता होगा, और इतना संघर्ष करके 3-5 करके वहां तक पहुंचा होगा। तो उसकी संघर्ष की कहानी सोचेंगे तो रुआई आ जाएगा। आज सोच रहे कि वो जीत गया, हारता हो तो उसके ऊपर क्या बीतता होगा, कितना कहानी उसके संघर्ष की होगी। रात रात भर जगना पड़ा, तो रात को तो नींद नहीं आती होगी, हम हार जाएंगे जीत जाएंगे। हम छोटी सी क्या चकाचौंध की दुनिया देख लेते हैं और ये सोच लेते हैं हम क्यों नहीं सफल हो गए। तो आज के समय में बच्चों के अंदर धैर्य की कमी है। धैर्य बनाएंगे तो देखिए 2 साल बाद ही सफलता मिले, 5 साल बाद ही मिले, कोई बात नहीं। वो इतिहास में ये नहीं कहा जाएगा कि आपने प्रयास नहीं किया, प्रयास भरपूर करना चाहिए। सफलता सफलता वो समय की बात है, समय डिसाइड करेगा कि सफल हो कि नहीं होगे। देखिए पढ़ाई कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपको पैसा कमाने के लिए होनी चाहिए। पढ़ाई के वजह से आपको जिंदगी जीने की कला होनी चाहिए। हम कोई भी काम करें उसको हम काम करने का तरीका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप टीचर है, आप पढ़े लिखे तभी आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे। अब यदि कोई मान लीजिए ITI की है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आप अच्छे से पढ़े तभी जाके आप कामों में अपने सफलता पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही कुछ बिंदु है जिसको बच्चे के अंदर ये देखने को मिलता है, जिससे बच्चे परेशान रह रहे हैं। बच्चों आप चाहते हो कि इस सब से मैं दूर रहूं, मैं इस सब परेशानी से बचूं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कुल मिलाकर के, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। ऐसे ही सभी परेशानियों के एक ही आपके पास मंत्र है कि मन लगा के पढ़िए, अपने पढ़ाई के प्रति समर्पण आइए, तब जाके आप परेशानी से बच सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर बच्चों तक पहुंचाइए जो परेशान रह रहा है और जिसको पास इस ज्ञान की कमी